दोस्तों, दिल्ली में नड्डा और नीतीश कुमार में जबरदस्त बहस हुई, जिसके बाद मोदी जी की बैठक में शामिल हुए बिना पटना के लिए निकल गए दिल्ली से नीतीश कुमार। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए ही मैं दिल्ली आया हूं। और फिर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार एयरपोर्ट के बाहर आते ही क्या कुछ कहते हैं मीडिया वालों को, वो सुनिए। बैठक है जो समय पहले से तय था, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, तो उसी में जाएंगे, उसी के लिए आए। दोस्तों, अब इस तस्वीर को देखिए। मीटिंग में सभी राज्य के मुख्यमंत्री लगभग शामिल हैं, खास करके एनडीए के सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जो नहीं है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचते हैं और करीब करीब 2 बजे नीति आयोग की मीटिंग रखी जाती है। नीति आयोग की बैठक जिसे प्रधानमंत्री ने एक तरीके से कंडक्ट किया है, वो दोपहर 2 बजे थी। इस बीच 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार बिना मीटिंग अटेंड करे, बिना बैठक में शामिल हुए या शिरकत करे, वो वापस पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। इसका जवाब आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। दरअसल 4 घंटे में नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच ठीक 12 बजे के करीब एक मीटिंग होनी थी और उसी मीटिंग में मामला बिगड़ जाता है। सबसे पहले खबर देखिए क्या है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, नीतीश समेत ये सीएम नहीं हो रहे शामिल। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 पर यहां चर्चा होती है। इस बैठक में कई मुख्यमंत्री इस बैठक से दूरियां बनाई हैं। इनमें ममता बनर्जी है, सिद्धरामैया है, लेकिन एनडीए गुट के नीतीश कुमार ने जो दूरियां बनाई, उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बैठक में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आप कह सकते हैं कि किस तरह से देश को विकसित भारत बनाया जा सकता है, किस तरीके से विकास पर हम जोर दे सकते हैं, इस पर बातें की गई और तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह भी ली गई। कुछ राज्य के गैर हाजिर रहने से कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार पर उठाया जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला तक शामिल होने के लिए पहुंच गए, लेकिन नीतीश बाबू नजर नहीं आए। कहा जा रहा है कि ये 12 बजे की जो मीटिंग थी ना, इसने 12 बजा दिया। 12 बजे मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की अनबन हो गई। दरअसल नीतीश कुमार को 120 सीटें चाहिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 120 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं और बीजेपी ऐसा होने देना नहीं चाहती। बीजेपी 120 सीटें देने को जेडीयू को राजी ही नहीं हो रही है। और क्यों देगी भाई? 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए भाजपा को इस बार वो नुकसान भाजपा इस बार वो नुकसान उठाना ही नहीं चाह रही है। ऊपर से जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, खास करके चिराग पासवान भी कम से कम 30 से 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। 30 से 35 सीटों के कम में वो मानने को राजी नहीं हो रहे। अगर बीजेपी सिर्फ नीतीश के बारे में सोचेगी, नीतीश की ही डिमांड पूरी करेगी, नीतीश की नाराजगी दूर करती रहेगी, तो बाकी सहयोगी दल भी नाराज हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार को मनाने की मूड में बिल्कुल भी भाजपा नजर नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार की इज्जत भाजपा कितनी सीटें रखती है जेडीयू के लिए, यानी सीट किस तरीके से बांटा जाएगा, सीट बंटवारे में ही नीतीश कुमार को पता चल जाएगा कि भाजपा में कितनी इज्जत है नीतीश कुमार की।
ऐसे में खबर यह है, अंदर खाने से जो खबर है वो यही है कि 12 बजे की मीटिंग में नीतीश कुमार और नड्डा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के तीखी बहस हुई, अनबन हुई और नीतीश कुमार 120 सीटें ना मिलने से खफा हो गए और भाजपा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग को ही स्किप कर दिया। जबकि नीति आयोग की मीटिंग के लिए, बैठक के लिए ही वो आज दिल्ली आए थे, लेकिन नीति आयोग की बैठक में वो शामिल तक नहीं हुए। इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि ये एक मीडिया मैनेजमेंट की बात होती है, ताकि मीडिया में थोड़ी बातें हो, थोड़ी चर्चा हो कि नीतीश कुमार एनडीए गुट से अब अलग होने वाले हैं, थोड़ा हेडलाइन बन जाए कि नीतीश कुमार नाराज है सीट बंटवारे को लेकर के। देखिए, हम खुद ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ताकि आला कमान पर प्रेशर बढ़े। पर यकीन मानिए दोस्तों, नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहे या ना रहे, इससे भाजपा को फिलहाल बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सीटों के साथ खिलवाड़ इस बार नहीं करने वाली है, क्योंकि इसके अलावा चिराग पासवान है, जितिन राम मांझी है, कुशवाहा समाज है, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के तौर पर नजर आएगी और एक तरीके से सीट बंटवारा जो है वो नीतीश कुमार नहीं, एनडीए भी नहीं, बल्कि आला कमान, भाजपा आला कमान मोदी, शाह और नड्डा भी तय करने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो ले, नीतीश कुमार की जो 12 सांसद है ना, नीतीश कुमार के वो 12 सांसद में से 7 से 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। 7 से 8 सांसद नीतीश कुमार के गोद में नहीं, बल्कि अमित शाह के गोद में खेल कूद कर बड़े हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना दिखा ले, कितना नाराज क्यों ना हो जाए, मोदी शाह को मालूम है कि डोरी उनके हाथ में है। जैसे वो खींचेगा, नीतीश कुमार वैसे नाचते हुए नजर आएंगे। तो नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होना नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू वालों के लिए बड़ी बात हो सकती है। इसके जरिए उन्हें लग सकता है कि हमने मीडिया में एक प्रेशर बनाने की कोशिश करी भाजपा आलाकमान के ऊपर, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल नीतीश कुमार नहीं कर सकते। फिलहाल दोस्तों, आगे देखना दिलचस्प होगा कि सीट बंटवारे को लेकर के नीतीश कुमार जो 120 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, इस पर अड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार जेडीयू को, नीतीश कुमार को देती है चुनाव लड़ने के लिए, और क्या नाराज होकर नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठाएंगे भी, या फिर वो मोदी शाह के चरण तले उनका चरण वंदना करते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक करियर को, या करियर से भी ज्यादा जो राजनीतिक पकड़ रही उनकी, उन्होंने खुद उसे धूमिल कर दिया है। आपको क्या लगता है? इस राजनीतिक विश्लेषण पर आपकी राय क्या है? क्या लगता है आपको नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नड्डा के साथ मीटिंग के बाद क्यों शामिल नहीं हुए? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।